हाँ जी भाई सर शशांक बताओ। उसमें हाँ सर उसमें एक क्वेश्चन था सर, वो जी। सर पीडीएफ में सर उसमें एमएल ही निकालना था सर, उसमें सर वो तो निकल आएगा, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस दिए ना सर, वो सर समझ में नहीं आ रहे। इंडिकेटर फंक्शन पता है आपको? इंडिकेटर फंक्शन यूज किया है, वो जो लिख रखा है ना समेसन के नीचे एक सेट लिख रखा है, या आपको हाँ इसका सर। मतलब पता है? इंडिकेटर फंक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कि मान लो एग्जांपल के लिए हाँ सर, इंडिकेटर वो फंक्शन, 0 1। हाँ जैसे ए है मान लो अभी के लिए सिंपली इंडिकेटर फंक्शन ऑन ए, तो वो समेसन के साथ यही किया है वहां पे। ये 1 0 1 जब x बिलोंग्स टू ए, 0 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जो ऑप्शन ए है, मैं आपको ऑप्शन ए को समझा देता हूं। जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है ना वो ऐसा है कुछ, एन दिस समेसन, इसके नीचे लिखा है आई सच दैट एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू हाफ, यही है, लॉग ऑफ 2xi प्लस समेसन आई सच दैट एक्स आई इज मोर देन हाफ, और यहां लिख रखा है लॉग 2 - 2xi, और इस पूरे का इनवर्स, यही है ना। तो इसका ये मतलब है भाई, देखो दो पार्ट में ब्रेक करो। एक केस में जब एक्स आई लेस देन इक्वल टू हाफ है, एक केस में जब एक्स आई मोर देन हाफ है, ठीक है। तो जब एक्स आई लेस देन हाफ है ना, तो इस सीरीज पे समेसन होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि ये समेसन सिर्फ उसके लिए जहां एक्स आई मोर देन हाफ है। तो यहाँ तो एक्स आई, मैं इस केस की बात कर रहा हूं, तो ये जीरो कर दो, इस टर्म को हटा दो, तो ये आ जाएगा। तो एन बाहर है, समेसन लॉग 2xi, आई फ्रॉम 1 to n, इसका पावर -1। और दूसरे वाले में करोगे जब ये है, तो ये पार्ट नहीं आएगा क्योंकि तो लेस देन के लिए था, तो ये पार्ट नहीं है, जीरो हो जाएगा ये। तो उधर से आ जाएगा समेसन लॉग 2 - 2xi, और इस पूरे की पावर -हाफ। अब बताओ कहाँ डाउट है अब? बस अब सर यही पूछना था। अब अलग अलग वैसे एमएलई सर निक इसका आंसर अलग अलग ऑप्शन एमएलई बी आएगा। आ गया ना, बी ऑप्शन आएगा। क्योंकि वहां पे हाँ, माइनस आंसर आप जब निकालोगे तो माइनस आपका का आंसर आएगा। माइनस आएगा। जी सर। तो सर बस उसमें एक लास्ट क्वेश्चन